नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं एक और ज़रूरी और ख़ास वीडियो। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक का जो समय है वो केवल खगोलीय परिवर्तन ही नहीं है बल्कि आत्मा के पुनर्जागरण का समय है साथियों। ये वो महीना है साथियों जब आसमान भले ही शांत दिखाई देगा लेकिन भीतर से कुछ गहराई में हलचल होगी। ब्रह्मांड ऐसा लगेगा जैसे कि कह रहा हो कि अब रुक जाओ, बाहर नहीं भीतर देखो, क्योंकि जिस रोशनी को हम बाहर खोजते हैं वो तो पहले से ही हमारे ही भीतर जल रही है। सूर्यदेव जो हमारी आत्मा के, हमारी चेतना के और हमारे प्रकाश के प्रतीक हैं, वो अब वृश्चिक राशि में आ रहे हैं, जो कि राशि है बहुत गहरी, बहुत रहस्य भरी और फीलिंग्स और इमोशन से भरी हुई जलीय तत्व की राशि। इसमें प्रवेश करेंगे सूर्यदेव तो यह केवल एक खगोलीय गोचर नहीं होगा साथियों, ये भीतर की एक एल्केमी जाग उठेगी। वो प्रक्रिया जहां पर आग और जल मिलकर जीवन का नया अर्थ रच देंगे। यहाँ पर आग सिर्फ जलाने के लिए नहीं बल्कि रूपांतरण करने के लिए आ रही है, और जल सिर्फ डुबोने के लिए नहीं बल्कि शुद्ध करने के लिए आ रहा है। इस समय हमारे भीतर दो तरीके की लहरें एक साथ उठेंगी। एक तरफ हमारे जुनून की गर्मी होगी और दूसरी तरफ हमारे इमोशंस की ठंडक, और इन्हीं दोनों के बीच में जो संतुलन बनता है वही असली ट्रांसफॉर्मेशन की कुंजी है, चाबी। साथियों, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लेकर आते हैं लगभग रोज आपके लिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग ज्योतिष के ऐसे वीडियो जिनसे आपका जीवन सरल और सफल जरूर होगा। यहां पर सूर्य का गोचर बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलेगा, यह आपके भीतर की दिशा को बदल देगा। आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी आत्मा, सब कुछ नया रूप लेने लग जाएगा। सालों से जो डर, जो अधूरे सपने या जो अनकही भावनाएं आपके भीतर जमी हुई थी, अब सूर्य की रोशनी उन्हें धीरे धीरे पिघलाने लगी है। पुराने घाव भरने लगे हैं और भीतर से एक नया आपका अपना वर्जन जन्म लेने लग रहा है, और वही असली रीबर्थ है साथियों। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है जिसकी गहराई अपार है, बहुत दूर तक है। ये कभी शांत झील बन जाती है और कभी तूफान का सागर, और जब सूर्य इसमें प्रवेश करता है तो वह हमारे भीतर के इस सागर में प्रकाश की तरंगे भेजता है। अब जो महसूस होगा वो सतह पर नहीं होगा, हर भावना, हर अनुभव, हर सीख और दिल की गहराई तक जाएगा। दर्द भी असली होगा और सुख भी गहरा होगा। साथियों, अब आता हूं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, यानी वृश्चिक राशि पर, और उसके स्वामी है मंगलदेव, जो कि वहीं विराजमान है जहां सूर्यदेव आ रहे हैं, यानी अपनी राशि में मंगलदेव विराजमान है बहुत जबरदस्त ताकत के साथ। यानी मकान मालिक और किराएदार दोनों एक ही घर में। मंगल जो कि कर्म के मालिक हैं, साहस के मालिक हैं, जोश का प्रतीक है। जब सूर्य और मंगल साथ में आ जाएंगे तो एक शक्तिशाली जोड़ी बन जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन की जोड़ी, अंदर से बदलाव की जोड़ी। लेकिन यही शक्ति आपको दो दिशाएं दिखाती है। अगर इसे बाहर की ओर बहा दिया तो यह गुस्सा, टकराव और अधीरता बन जाएगी, लेकिन अगर इसे भीतर आपने साध लिया तो यही ऊर्जा आपकी लाइफ पर्पस को साफ कर देगी। इसलिए यही समय साथियों रिएक्शन से एक्शन की ओर बढ़ने का। यह सूर्य गोचर हर आत्मा से एक सवाल पूछेगा, क्या मैं अब भी वही हूं जो मैं पहले था? और जो व्यक्ति इस सवाल को सच में सुन लेता है वो समझ जाता है कि भीतर कुछ ना कुछ बदलने वाला है या बदल रहा है। पुराने कपड़े उतर रहे हैं और आत्मा का नया अध्याय शुरू हो रहा है, नए कपड़े पहने जा रहे हैं। सूर्य बदलने नहीं आया साथियों, यह आपको आप ही के साथ जोड़ने आया। सूर्य आपसे यह कह रहा है, अपने पुराने खोल और कवर से बाहर निकलो और अब वो बनो जो सच्चा है, जो जागृत है। आपकी इंट्यूशन, आपके अंदर की आवाज़ अब बेहद शक्तिशाली हो जाएगी। आप खुद महसूस करेंगे कि कौन सच्चा है, कौन सिर्फ आपकी चमक में जी रहा है। सूर्य यहाँ पर भ्रम को जला देगा, नकाबों को हटा देगा और सच्चाई को नग्न कर देगा। और हाँ, ये शुरुआत में दर्द दे सकता है, क्योंकि सच्चाई कभी मीठी नहीं होती है, कड़वी होती है। लेकिन जब आप उस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो वही सच्चाई आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी।
तो साथियों, ये समय है भीतर की यात्रा पर जाने का, जहां पर सारे डर पिघल जाएंगे, जहां पर इमोशंस साफ हो जाएंगे, भावनाएं साफ सुथरी हो जाएंगी और आत्मा का प्रकाश पूरी तरीके से जग उठेगा। क्योंकि याद रखिएगा, सूर्य सिर्फ आसमान में नहीं, आपके भीतर भी जलता है साथियों। और विशेषकर आपके लिए जो कि कुंभ राशि और कुंभ लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जहां ये सूर्य का वृश्चिक में गोचर आपके जीवन में करियर, प्रतिष्ठा और प्रोफेशन के पहचान से जुड़ा हुआ एक बदलाव लेकर आ रहा है, आपको तो बहुत ही अलग ही एक ऊंचाइयों पर महसूस होगी अपने आप में। जरा स्क्रीन पर नजर डालिए, जहां पर आपकी कुंडली में सूर्यदेव विराजमान है, आपके 10वें घर में यह काम हो रहा है। 8 नंबर जहां लिखा है, मंगल वहां 7 है। जब दशम भाव को यहां पर कहा जाता है कर्म का स्थान, यानी वो घर जहां से आपकी पहचान बनती है। और खास बात यह है कि यह सूर्य का स्वाभाविक घर भी है। मतलब यहां पर सूर्य अपनी पूरी शक्ति और तेज के साथ कार्य करते हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों, यह समय आपके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आपके अंदर नई ऊर्जा, नया जोश और काम के प्रति गहरा समर्पण दिखने को मिलेगा। आपके शब्दों में बहुत गहरा असर होगा, लोग आपके फैसलों को गंभीरता से लेंगे और आपके काम का दायरा बढ़ जाएगा। साथ ही मंगल भी सूर्य के साथ में यहीं पर बैठे हैं और ये जोड़ी बना रही है रोचक राजयोग, जो नेतृत्व, साहस और प्रोफेशनल ग्रोथ का संकेत दे रहा है। सरकारी काम, प्रशासन, पॉलिटिक्स या फिर किसी अथॉरिटी सेक्टर में आपको पहचान और लाभ यहां मिल सकता है। जो लोग प्रमोशन या फिर रिकॉग्निशन की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उनके लिए अब समय आ चुका है साथियों। ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस नोटिस की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी आपकी राय को महत्व देंगे, तवज्जो देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। आपका नाम, आपकी पोजीशन दोनों एक स्तर ऊपर जा सकते हैं, लेवल अप। लेकिन साथियों, जहां रोशनी होती है वहां थोड़ा दबाव भी हो जाता है। इस अवधि में काम का प्रेशर बढ़ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आपको लगता रहेगा कि सब कुछ मुझ पर ही क्यों डाल दिया जाता है, मैं ही सब कुछ काम क्यों करूं। लेकिन याद रखिएगा, यह दबाव सफलता की सीढ़ी का एक हिस्सा है। अगर प्रेशर होगा तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। एक चेतावनी दूंगा साथियों कि इस गोचर के दौरान अपने ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में थोड़ी सावधानी जरूर रखिएगा। संभव है कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, धोखे या फिर ईगो के क्लैश के कारण आपको भावनात्मक चोट पहुंचे। किसी पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। हर चीज को शांति से वेरीफाई कीजिएगा। आपकी हेल्थ के बारे में अगर बात करूं तो सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिजीज, आंखों की डिजीज और हीट रिलेटेड इश्यूज पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा आराम जरूर कीजिएगा। ओवरवर्क या स्ट्रेस से शरीर को उस पर हावी मत होने दीजिएगा। और इसके सकारात्मक पक्ष की अगर बात करूं, पॉजिटिविटी की, तो यह गोचर आपको पहचान दिलाएगा, सपनों को एक नई दिशा देगा और जो आपने अब तक मेहनत से बोया था वो अब नाम और सम्मान के रूप में अंकुरित होकर सामने आने वाला है साथियों। बस एक मंत्र को याद रखिएगा, तेज को बुद्धि के साथ जोड़ दीजिएगा। ये जो ताकत, जोश आएगा आप में, गर्मी आएगी अग्नि की, इसको अपने दिमाग के साथ काम में लीजिएगा और सफलता खुद आपके कदम चूमने लगेगी। तो कुंभ राशि और कुंभ लगन वाले मेरे साथियों, ये सूर्य आपसे ये कहने आ रहा है कि अब वक्त है कुछ कर दिखाने का, ये दिखाने का कि आप क्या कर सकते हैं। नेतृत्व कीजिए लेकिन विनम्र रहिए, काम कीजिए लेकिन उतावले मत होइए। हर निर्णय अब आपके आने वाले साल की दिशा तय कर देगा। तो साथियों, ये गोचर आपके लिए कर्म से चमकने का अवसर है। अगर आप सही दिशा में नेतृत्व करेंगे तो यह सूर्य आपको प्रतिष्ठा को उस ऊंचाई तक ले जाएगा साथियों, जहां पहुंचने के बाद लोग कहेंगे, हाँ, ये वही इंसान है जो एक रोशनी बन गया है दूसरों के लिए। साथियों, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा दूसरों का भी उपयोगी, ताकि उनके लिए भी ये रहे। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि हम लगभग रोज आपके लिए लेकर आते हैं इसी तरीके के वीडियोस। साथ ही अगर अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं ताकि एक एक बारीकी से सवालों के जवाब आपको मिल सकें और किस तरीके से, किस उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में तरक्की को हासिल कर सकते हैं, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। बहुत ही कम चार्जेस पे ये काम करते हैं हम, ताकि आपका और हम सबका भला हो सके।
अगले वीडियो में और फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की